हेलो दोस्तों, मेरे चैनल फिल्मी स्टोरी 1 में आप सभी का स्वागत है। बी.आर. चोपड़ा का पॉपुलर टीवी सीरियल महाभारत आज भी लोगों के जेहन में बसा हुआ है। इस शो ने नीतीश भारद्वाज, मुकेश खन्ना, सुरेंद्र पाल, बेरी जैसे कई एक्टर को स्टार बना दिया था, जबकि कुंती का रोल निभाने वाली एक्ट्रेस नाज़नीन गुमनामी के अंधेरे में चली गई। चलिए जानते हैं 39 सालों से कहां गायब है महाभारत की कुंती उर्फ नाज़नीन। बी.आर. चोपड़ा की महाभारत टीवी की दुनिया की सबसे सुपरहिट पौराणिक ड्रामा है। 36 साल से इस शो के चाहने वाले इसे यूट्यूब पर खोज कर देखते हैं। इसके साथ ही इससे जुड़े सभी सितारों को याद करते हैं। गजब बात ये रही है कि साल 1987 से लेकर 1990 तक टीवी की दुनिया पर राज करने वाले इस शो में जिन भी एक्टर्स या एक्ट्रेस ने काम किया वो रातों रात स्टार बन गए थे। आज टीवी की दुनिया में उन सितारों की एक अलग पहचान है। वे सितारे आज भी लोगों के बीच अपने असली नाम के बजाय महाभारत के पात्रों के नाम से जाने जाते हैं। हालांकि इस शो में पांडवों की मां कुंती का रोल प्ले करने वाली खूबसूरत एक्ट्रेस नाज़नीन के साथ ऐसा नहीं है। नाज़नीन इस शो के बाद लाइमलाइट में आई थी, लेकिन धीरे धीरे वो ऐसे गायब हुई जैसे समतल इलाकों में अचानक से आया बाढ़ का पानी धीरे धीरे सूख जाता है और फिर वो इलाका अपनी मौलिक स्थिति में पहुंच जाता है। आपको बता दें कि महाभारत में कुंती का रोल प्ले करने वाली नाज़नीन का जन्म 23 फरवरी 1958 में कोलकाता में हुआ था। नाज़नीन बचपन से ही बेहद ही खूबसूरत थी। उनके पिता प्रिंटिंग प्रेस के मालिक थे। कहा जाता है कि नाज़नीन एयर होस्टेज बनना चाहती थी, लेकिन उनकी मां को लगा कि बेटी का फ्लाइट में काम करना सुरक्षित नहीं है। ऐसे में नाज़नीन ने फिल्मों में अपना करियर बनाना मुनासिब समझा। नाज़नीन 70-80 के दशक में बेहद ग्लैमर और खूबसूरत एक्ट्रेस में गिनी जाती थी। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार डायरेक्टर सत्येन बोस को नाज़नीन बॉलीवुड जया बच्चन की तरह दिखती थी। यही वजह थी कि उन्होंने कई सारे फिल्मों में जया बच्चन की बहन बनकर खूब वाहवाही लूटी थी। हालांकि नाज़नीन को कभी साइड रोल करना बिल्कुल पसंद नहीं था। इसी बात से वो काफ़ी दुखी रहती थी और उन्होंने ऑफर ठुकराना भी शुरू कर दिया था। नाज़नीन की पहली फिल्म सारेगामापा थी, जो साल 1972 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म के बाद उन्होंने पंडित और पठान, हैवान, कोरा कागज, फौजी, निर्दोष, दो उस्ताद, खुदा कसम, वक्त की दीवार, बिन फेरे हम तेरे, ओ बेवफा, आदमखोर जैसे फिल्मों में काम किया। इन सभी फिल्मों में उन्होंने साइड रोल प्ले किया था। उनकी पहली लीड रोल वाली फिल्म चलते चलते थी, जो साल 1976 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में उन्होंने काफ़ी बोल्ड अवतार में देखा गया था। उस जमाने में उन्होंने बिकनी पहनकर बॉलीवुड में तहलका मचा दी थी। इसी फिल्म में वो विशाल आनंद के ऑपोजिट देखी गई थी। नाज़नीन ने कुछ बी ग्रेड फिल्मों में भी काम किया था। फिल्म चलते चलते में बिकनी पहनकर उन्होंने खलबली मचा दी थी। हालांकि ये फिल्म हीरो विशाल आनंद के चलते सुपरहिट हुई थी, लेकिन बोल्ड किरदार के चलते नाज़नीन की छवि पर बहुत असर पड़ा था। दरअसल वो टाइप कास्ट रोल से बचना चाहती थी, इसीलिए उन्होंने फिल्म में बिकनी पहनने का फैसला किया था। नाज़नीन की दोस्ती बॉलीवुड अभिनेत्री नीतू सिंह से बहुत पक्की मानी जाती थी। बताते हैं कि नाज़नीन का नीतू सिंह के घर खूब आना जाना था। एक पार्टी में निर्देशक सत्येन बोस ने नाज़नीन को देखा था और सारेगामापा में उन्हें कास्ट कर लिया था। सत्येन बोस चाहते थे कि नाज़नीन अपना स्क्रीन नेम बदल दे। उन्होंने नाज़नीन को सोनाली और सुपर्णा जैसे नाम के सुझाव भी दिए, लेकिन नाज़नीन ने फैसला किया कि वो अपना नाम नहीं बदलेगी। साल 1974 में उन्होंने फिल्म कोरा कागज में जया बच्चन की बहन का किरदार निभाया था, जिसे खूब पसंद किया गया था। इसके बाद साल 1976 में वो चलते चलते में नज़र आई थी और इस फिल्म में भी
उनके काम को बहुत पसंद किया गया। हालांकि वो बहुत सी फिल्मों में हीरोइन की बहन ही बनी नजर आई। निर्देशकों का कहना था कि नाज़नीन का चेहरा जया से बहुत मिलता है, इसलिए उन्हें अक्सर फिल्मों में जया की बहन के किरदार ही मिलते हैं। महाभारत से उनकी चर्चा तो हुई, लेकिन अब वो बहन के रोल से मां के रोल में आ चुकी थी। उन्होंने करीब 22 फिल्मों में काम किया था, लेकिन वो कभी हिट अभिनेत्री नहीं बन पाई। अब 39 सालों से 64 साल की नाज़नीन गुमनामी की ज़िंदगी बसर कर रही हैं। वह कहाँ हैं और क्या कर रही हैं, इस बारे में किसी को कुछ नहीं पता, क्योंकि वे लंबे समय से न ही किसी फिल्म और न ही किसी टीवी शो में नज़र आई हैं। दोस्तों, अगर आप भी इस वीडियो को देख रहे हैं और आपको महाभारत की कुंती का कोई सीन या कोई रोल आपको याद है तो हमें आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही स्टोरी को जानने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर कीजिएगा।